नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मंथन में आज बात सियासत मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पार्टियों ने जी जान लगा दी। बीजेपी मध्य प्रदेश की जनता को साधने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा से लेकर घोषणाएं और वादे कर रही है। और इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के मैहर को जिला बनाने की घोषणा की है। इससे पहले शिवराज सरकार ने विंध्य के ही मऊगंज को जिला बनाया था। वहीं विंध्य से आने वाले राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट में जगह दी थी। चुनाव को लेकर बीजेपी की मध्य प्रदेश में आगामी रणनीति क्या है, देखिए खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का विंध्य पर फोकस क्यों है? अगर इस ओर निगाह डालें तो जानकारों के मुताबिक शिवराज सरकार ने मैहर को जिला बनाकर स्थानीय लोगों में बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को दबाने की कोशिश की, क्योंकि मैहर को जिला बनाने की मांग वर्षों से उठ रही थी। पिछली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार रही हो या बीजेपी की शिवराज सरकार, सभी सरकारों में यहाँ के लोग मैहर को जिला बनाने की मांग करते आए हैं। मैहर को जिला बनाने की मांग 20 साल से उठ रही थी। यहाँ के तत्कालीन विधायक नारायण त्रिपाठी पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आए। जिले के ही मुद्दे पर वो बीजेपी में आए थे। वो ही मैहर को जिला बनाने का मुद्दा बार बार उठा रहे थे। क्योंकि बीजेपी को अंदेशा था कि वो इस बार पार्टी छोड़ देंगे, इससे पार्टी ने लास्ट मिनट पर अनाउंस कर मैहर को जिला बना दिया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नारायण त्रिपाठी मैहर में जनाधार वाले नेता हैं और वो लंबे समय से मैहर को जिला बनाने की मांग करते रहे हैं। जिला बनाने की मांग को ही लेकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2014 में भी मैहर को जिला बनाने की घोषणा को लेकर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था और 2016 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ा और तब मैहर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। मैहर के जिला बनाने पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रही हैं कि उनकी वजह से मैहर जिला बना। कांग्रेस के समर्थन पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि साल 2018 में कमलनाथ सरकार ने इसे जिला बनाने की घोषणा की थी। वहीं शिवराज सरकार का कहना है कि उन्होंने घोषणा की और इसे जिला बनाया। जानकारों का मानना है कि मैहर को जिला बनाने में ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट विधायक नारायण त्रिपाठी को जाता है। एक वक्त ऐसा था जब वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए थे। हालांकि उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जमीनी और मजबूत नेता है। नारायण त्रिपाठी ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि कमलनाथ मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जिला बनने से पहले उनकी सरकार चली गई थी। इससे एक तरफा किसी को क्रेडिट लेने का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल विंध्य क्षेत्र सरमड़ बहुल इलाका है और इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य की कुल 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यहाँ कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थी। विंध्य इकलौता क्षेत्र था जहाँ बीजेपी ने 2013 से बेहतर प्रदर्शन किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 16 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाता में 12 सीटें आई थी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विंध्य सीट पर बीजेपी अपनी जीत दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार पार्टी के सामने पिछले बार की तुलना में कहीं अधिक चुनौतियां हैं। इसलिए उसने विंध्य पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट में विंध्य के राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया और अब कई साल से उठ रही मैहर को जिला बनाने की मांग पूरी कर दी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस तरह की चीजें करती रहती है। शिवराज सरकार ने रीवा से अलग कर मऊगंज को जिला बनाया था। छिंदवाड़ा के भी पाढ़ुरना को जिला बनाने की घोषणा की। लगातार इन्होंने चौथा जिला अनाउंस किया। इसके पीछे बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा, वोट हासिल करना है। आखिरकार विंध्य पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब साफ है। विंध्य के इन लोगों ने बहुत उपेक्षा की थी। 2018 में बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला था। 2020 में सरकार बनाई तो इन्हें विंध्य को नजरअंदाज कर दिया। बस विंध्य से गिरीश गौतम को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। हाल ही में शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ तो राजेंद्र शुक्ल को जगह दी गई, जो आदिवासी सीधी पेशाब कांड हुआ। ये सब उसकी भरपाई करने की कोशिश है, क्योंकि विंध्य के ब्राह्मण शिवराज सरकार से बहुत नाराज हैं। विंध्य में ब्राह्मण बहुसंख्यक है, इससे बीजेपी वोट के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। लंबे समय से विवाद चल रहा था कि विंध्य ने इतना महत्व दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ से किसी भी मंत्रिमंडल में किसी को जगह नहीं मिली। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार हार रही थी। अब उनके समर्थन में माहौल है। सीधी के पेशाब कांड को लेकर भी नाराजगी है। लगातार आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार रीवा और सतना जिले में 25% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो पेशाब कांड के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ने से नाराज चल रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवराज सरकार ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में शामिल किया। उन्हें जनसंपर्क और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिम्मा दिया गया। शुक्ल रीवा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। जानकारों का कहना है कि राजेंद्र शुक्ल पैसे वाले नेता हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन वहाँ सब ब्राह्मण नेता ही हैं। शुक्ल साधन संपन्न हैं तो कोऑर्डिनेट करेंगे, यही बीजेपी की इच्छा है, लेकिन वो ब्राह्मणों को मनाने में कहां तक सफल होंगे वो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर कोई जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। विपक्षी दल एक और जहां पर सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, तो वहीं सरकार अपनी जो अभी तक जितने भी काम जनता के लिए किए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे में मैहर को जिला बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। 2020 मार्च में कमलनाथ सरकार ने इसे जिला घोषित करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद सरकार गिर गई और अब शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। अब मैहर को जिला बनाया जाएगा और ऐसा करते हुए 56 जिले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, रणनीति क्या है? क्या आने वाले चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मैहर को जिला बनाया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो ब्राह्मण वोटर्स है वो नाराज चल रहे हैं सरकार से। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण धैलपुरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील गौर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नारायण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं है। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। और शुरुआत में करना चाहूंगी संजय जी आपसे। अगर हम बात करें इस वक्त जो मध्य प्रदेश की राजनीति है और जिस तरीके से चुनाव है, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, विरोध देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, अगर हम इसके समीकरण को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश के चुनावी समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है जी। जहां तक रही बात ब्राह्मण वोटों की, खासकर बिंद क्षेत्र की, जिसमें रीवा, सीधी, शहडोल और सतना जिला आते हैं, इन तीनों जिलों को मिलाकर तकरीबन 30 के आसपास विधानसभा सीटें हैं बिंद क्षेत्र में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बम्पर जीत हासिल की थी और 30 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार जो सीधी में पेशाब कांड हुआ उससे ये स्वाभाविक था कि जो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता जो है, तो रीवा जिले में हिंदुस्तान में सबसे अधिक मतदाता है, रीवा में लोकसभा क्षेत्र है रीवा, वहां पर सबसे अधिक मतदाता ब्राह्मण है, तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण उस कांड से नाराज थे। इसीलिए राजेंद्र शुक्ला को अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल में लिया है। तो ये जो मंत्रिमंडल में उन्होंने लिया है, इससे कुछ न कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, यह स्वाभाविक है। रही बात राजनीति की, तो कांग्रेस इसमें अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 महीने पहले स्थिति थोड़ा भाजपा की बेकार थी, लेकिन इन्हें लाडली बहना योजना ला करके बहुत सारा इम्प्रूव किया है अपने आप को भाजपा ने, तो स्थिति अब अच्छी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल मतलब 45 और 55 का रेशियो के आसपास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 45 और कांग्रेस जो है ना, तो 55 के आसपास चल रही है जी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास संजय जी। जरा यहाँ पर प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय जी ने बताया कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफी मजबूत मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, सबसे पहले इस पर रिएक्शन। देखिए, 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो लगातार इनके 15 सालों का कार्यकाल था, उसको बिंद की जनता ने देखा था कि बिंद का किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अपमान करते रहे। वही एक बड़ा कारण था कि जिसमें 2018 में जनादेश जो भी जिस पार्टी को मिला था, उसके बाद हमने माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से बिंद को लेकर मेहनत करी है और बिंद की जनता से सीधे जुड़ाव रखा है, उसका कारण रहा कि नगरीय निकाय के चुनाव में बिंद के अंदर, खासतौर से रीवा सतना के अंदर, मैहर के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़े आंकड़ों बहुमत के रूप में वहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जो 18.5 साल से जो सत्ता में बैठी बीजेपी है, जिस अंकार में चूर हो गई थी, जिस तरह से लगातार
मध्य प्रदेश के ब्राह्मण वर्ग का अपमान किया जा रहा था। क्या इनको जरूरत आन पड़ी कि 2018 के जनादेश के बाद जिस तरह से धन बल की राजनीति करके इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिरा के अपने धन बल पे जो सरकार बनाई थी, उस सरकार बनाने के बाद विंध्य को कितना पावर दिया गया, वहां से कितने लोगों को मंत्री बनाया। चुनाव की बेला है, 2023 में बात कर रहे हैं, चुनाव सर पर है और अब 1.5 महीने पहले वहाँ राजेंद्र शुक्ल जी जो लगातार एक सीनियर वहां के नेता है, उनको पार्टी बीजेपी उनको मंत्री बनाती है। तो जनता बहुत अच्छे समझती है, भोली वाली जरूर है, लेकिन 2023 के चुनाव में जनता मतदान के रूप में बीजेपी को वहां से उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर सुनील गौर जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल है मध्य प्रदेश में इस बात? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ सभी लोग बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी को जनता ने मौका दिया, परंतु जनता को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया। आज गांव हम जाएंगे, कहीं भी जाते हैं, गांव में जाते हैं या शहर में जाएं, शिक्षा की स्थिति आप देखेंगे तो बद से बदतर हो गई है। पिछले 18 साल में शिक्षा का स्तर और गिर गया है। कांग्रेस ने तो बर्बाद किया था, इन्होंने उसको और बर्बाद कर दिया। मैं गांव गांव घूमता हूं तो 2 शिक्षक और 2 कमरे के स्कूल, प्राइमरी स्कूल मिल जाते हैं, जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीणों के बच्चे पढ़ते हैं। आज 8वीं और 10वीं में बच्चे आ जाते हैं, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा आप समझ लीजिए। ये बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे पिछली बार, वो एक भी वादे पे ये लोग खरे नहीं उतरे। जनता के साथ धोखा हुआ। जनता ने इनको बहुमत के साथ बीच में मत बोलिए, डिबेट कर लेने दीजिए। आप सुन लीजिए, थोड़ा अपनी कमी सुनने की आदत डाल लीजिए, सुनने की आदत डाल लीजिए, फिर अपन उस पर भी बात करेंगे, हम सुन पाएंगे। हाँ, इन्होंने वादा किया था कि हम लोग के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो किया नहीं। अब इन्होंने जो विधायक अपने बेच दिए। तो ये जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं, जनता सब देख रही है, समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम लोग तो भारतीय जनता। एक सेकंड प्रवीण जी, मैं आती हूँ आपके पास, रुकेगा। इन्होंने बेचे और भाजपा ने खरीदे, मैं करेक्ट कर देता हूँ, इन्होंने बेचे हैं और भाजपा ने खरीदे हैं, तो ये दोनों भी मिली भगत है। हाँ, लेकिन ऐसी कैसी मिली भगत चल रही है? आप तो इंडिया गठबंधन भी चल रहा है आपका, और एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं। इन्होंने जनता का विश्वास भी बेच दिया। नहीं सुनील जी, इंडिया गठबंधन भी तो चल रहा है, अभी तो सब एक ही हैं। देखिए क्या होता है, जनता की सही बात करने में मैं कभी भी कोताही नहीं बरतता हूं। जो सच्चाई है उसको जनता तक पहुंचनी चाहिए और जनता का दर्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बर्बाद हैं। आप उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये है पूरे मध्य प्रदेश में कि एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं है। ये इनकी व्यवस्था है। गाय दर की ठोकरें खा रही हैं सड़कों पर। गौशाला जो सालों से स्वीकृत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनको 5 साल में नहीं बना पाई। रोजगार की बात करें तो रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। तो चारों तरफ अव्यवस्थाएं हैं, परंतु एक जो दिल्ली मॉडल है उसको जनता समझ रही है, देख रही है, और जनता चाहती है कि जो दिल्ली मॉडल है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो, जिससे कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। अब बात आती है हमारे नए जो जिले बना रहे हैं, हम बधाई देते हैं कि ठीक है आपने जिले बनाए, परंतु सारा काम चुनाव के समय क्यों होता है? सारा विकास की बात, सारे काम करने के याद आपको चुनाव के समय आती है। ये तो बड़ी गलत बात है, ये जनता के साथ धोखा। यदि आपको कुछ करना है तो जनता ने आपको 5 साल दिए थे, और मैं तो कहता हूँ बीजेपी को 18 साल दिए थे, तो आपने ये काम सब पहले क्यों नहीं किए? जब चुनाव आता है तो सब जनता याद आ जाती है इन लोगों को, और चुनाव खत्म आ जाते हैं तो ये जनता को भूल जाते हैं। तो इनका ये दोहरा चरित्र दिखाई देता है। इनको विकास से और जनता से कोई मतलब मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रवीण जी क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ जरा मैहर जिले पर भी। देखिए, मेरे आप पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा। मैं इनका पहले ज्ञान सुधार दूं कि पिछले 18.5 साल से भाजपा का राज है मध्य प्रदेश।
लेकिन 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया। माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, वचन दिए थे, उनको निभाने की प्रक्रिया चालू हुई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का क्या हुआ? किसान कर्ज माफी की जो इन्होंने बात कही, तो भाजपा ने विधानसभा के अंदर उन्हीं के मंत्री ने स्वीकारा है कि 27.5 लाख किसानों का कर्ज माननीय कमलनाथ जी सरकार ने किया था। एक दूसरा, हमारे मित्र ने सवाल दिल्ली मॉडल का उठाया है, तो दिल्ली मॉडल पे मैं उनको ये बता दूं कि दिल्ली का जो विकास है वो शीला दीक्षित जी की सरकार में हुआ है, लेकिन जो आप फ्री की रबड़ियां बांट रहे हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली। मध्य प्रदेश का मतदाता और मध्य प्रदेश का नागरिक मेहनती है, 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कौन कर रहा है? खुद के अब देखिए, जिस तरह से महंगाई इस केंद्र डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में बढ़ाई है, पूरे देश में बढ़ाई है, तो माननीय कमलनाथ जी का सिर्फ ये विजन था कि जनता, आम जनता को, आम गृहिणियों को उससे राहत मिले। पूरे प्रदेश में पोस्टर लग जाते हैं। 10 तारीख आ रही है भैया, 11 तारीख को 1150 रुपए का जो सिलेंडर था, जो अभी 200 रुपए उन्होंने कम किए, 900 रुपए भरवाने में वो भी जा रही है। तो जो जनता के विषय है उस पर कांग्रेस काम कर रही है। आपने गौशालाओं की बात करी, 1000 गौशालाओं का, अत्याधुनिक गौशालाओं, ये विधानसभा के पटल पे है, वो पूरी प्रदेश की जनता जानती है, वो बिंदी की जनता खास तौर से जानती है। वो जमीन पे नहीं दिखाई देती है, वो कागज पे दिखाई दे रही होंगी, जमीन पे नहीं दिख रही है वो। मैं गांव घूम रहा हूँ, मुझे जमीन पे नहीं दिखाई देता। आपका जो 18 महीने का विकास है वो शायद कागज पे है, और बीजेपी भी कागज पे विकास दिखा रही है। आप लोग कागज पे विकास दिखाने में माहिर हो गए, ऐसा लग रहा है। फिर मैं आपका ज्ञान सुधार दूं, 18.5 महीने, 15.5 महीने की सरकार में 2018 से लेके 19 मार्च तक हम लोग ने मध्य प्रदेश में काम किया। तो जब 2020 में जिस तरह लूट खसोट की राजनीति मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद सत्ता में बीजेपी है। प्रवीण जी, अब जरा मैहर जिले पर आती हूँ मैं। मैहर जिले को जिला बनाने की घोषणा जो है कर दी गई, मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। अब मैं जिला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो बनाने की घोषणा हो गई तो वो जिला ही है, लेकिन ये क्रेडिट कांग्रेस लेना चाह रही है, लेकिन घोषणा करने के बाद सरकार गिर गई, बीजेपी ने मौका लपक लिया और अब दिख रहा है कि बीजेपी जो है उसने ये जिला भी बना दिया है। तो क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, 20 मार्च को माननीय कमलनाथ जी ने मैहर की जनता और बिंद की जनता का सम्मान करते हुए उनकी जो वर्षों से मांग लंबित थी, माननीय कमलनाथ जी ने उसकी घोषणा करी। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकार, उसके बाद हम सत्ता में नहीं रहे। उसके बाद जब शिवराज सिंह जी सत्ता पे आए तो 20 से लेकर 23 तक लगातार उस फाइल को दबा के रखा। क्यों नहीं उन्होंने बिंद की जनता को उनकी जो मांगे थी उसको पूरा करा। अब जैसे ही चुनावी वर्ष आ रहा है, तो जिस तरह से जनता ने जनादेश नगरीय निकाय में हमें दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है, माननीय कमलनाथ जी को दिया है, तो शिवराज जी बौखला गए और उन्होंने मैहर बनाने की घोषणा आनंद फानंद में कर दी। अब सवाल ये उठता है कि नारायण त्रिपाठी जी जो लगातार एक बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे, चुनाव ही समय में ही क्यों आखिर बिंद को दोबारा जो अनुशंसा माननीय कमलनाथ जी ने की थी, तो उसको दोबारा वो नारायण त्रिपाठी जी ने कांग्रेस छोड़ी इसलिए थी क्योंकि उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी, और वो बीजेपी में आए इसलिए थे क्योंकि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मैहर को जिला घोषित किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार ने जब उसकी घोषणा कर दी थी, तो उसके बाद क्योंकि आज वो सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, तो क्यों नहीं नारायण त्रिपाठी जी 2020, 21, 22 और 22-23 तक बिंद जिला नहीं बन पाए? देखिए, अगर मैं नारायण त्रिपाठी जी की बात करूं तो उन्होंने समय समय पर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई, कई उनके बयान आए हैं सामने जहां पर उन्होंने अपने सरकार के ऊपर सवाल उठाए, और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि वो लगातार इस चीज की मांग करते चले आ रहे थे, लेकिन उनकी मांग की सुनवाई नहीं हो रही। अभी हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तो उनसे विस्तार से इस पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, इसका क्या? कमलनाथ जी किसी बात की क्रेडिटिंग लेते हैं। कमलनाथ जी अपने विजन, अपने काम के नाम से जाना जाते हैं। पूरे देश में छिंदवाड़ा मॉडल माना जाता है। लगातार 9 बार वहां सांसद रहे हैं और वो घोषणाएं नहीं करते हैं। अब भाजपा जो लगातार 18.5 साल से मध्य प्रदेश में है, और
जो कमीशन का राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, और जिस नाम से शिवराज सिंह तो अपने आप को प्रदेश की बहनों का और भांजियों का मामा कहते हैं, लाडली बहनों का भाई बोलते हैं, उनकी बहनों को क्यों उन्होंने नजरअंदाज किया, धोनी लगातार लाइव में करी। ये सवाल उनसे बनता है। अगर काश यहाँ पर आपने डिबेट में सवाल ये पूछा कि विंध्य की जनता का आपने, विंध्य के अंदर ब्राह्मण समुदाय के बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है, और विंध्य ने कई हम मध्य प्रदेश को महापुरुष दिए हैं, लेखक दिए हैं, साहित्यकार दिए हैं, राजनेता दिए हैं। चुनावी वर्ष जैसी आता है तो भाजपा को, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान को याद आने लगती है। विंध्य हमारे मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम चुनावी घोषणा नहीं करते हैं। चलिए प्रवीण जी, मैं वापस आऊंगी। संजय जी, क्या बीजेपी की फजीहत हो रही है मध्य प्रदेश में? अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए कई सारे प्रकरण हैं, यात्राएं निकल रही हैं, जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है, पथराव हो रहा है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। पेशाब कांड के बाद कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी रही। पेशाब कांड का जो आरोपी था उसका घर गिराए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। तो क्या ब्राह्मण वोटर्स नाराज चल रहे हैं शिवराज चौहान से? मैं आऊंगी, इसके बाद आपके पास आती हूँ। फिलहाल संजय जी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पेशाब कांड जो सीधी में हुआ है उसमें ये स्वाभाविक है, कुछ न कुछ नाराजगी जो ब्राह्मण मतदाता हैं, खासकर बिंद क्षेत्र में। बिंद क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जहां पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुलता में है। तो क्योंकि बहुलता में संख्या है तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा, क्योंकि जो कांड हुआ उससे मतदाता नाराज हो गए, ब्राह्मण मतदाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत बिंद क्षेत्र में हासिल की थी, तो स्वाभाविक है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कुछ न कुछ नुकसान होगा। हो सकता भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि जो एक भी नुकसान इस बार नहीं हो, इसलिए उन्होंने राजेंद्र शुक्ला को शायद मंत्री बनाकर ब्राह्मण मतदाता जो नाराज होंगे भी, मान लीजिए कुछ न कुछ, उनको खुश करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ब्राह्मण मतदाता मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों में भी है। आप चले जाइए तो मालवा चले जाइए, मालवा निवाड़ हो गया, महाकौशल हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मध्य प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता उस कांड से नाराज। हाँ, थोड़ा बहुत नाराजगी मतदाताओं में हो सकती है, खासकर मान लीजिए सीधी में हो सकती है, जहां ये कांड हुआ था, पेशाब कांड हुआ था, है ना, सतना में हो सकती है। तो इसी नाराजगी को कम करने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने ये पासा फेंका हो कि अपन मैहर को जिला बना देते हैं, जो बहुत दिनों से मांग चल रही थी, और इसके अलावा अपन राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बना देते हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसे कोई बहुत नाराजगी मध्य प्रदेश में इस कांड को लेकर नहीं दिख रही, क्योंकि पहले शिवराज सिंह चौहान ने उस कांड को अपना उनका पैर धो करके सब लोगों को खुश करने की कोशिश की थी। जी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद सुनील जी आपका रुख करते हैं। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं सियासत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का विंध्य पर फोकस क्यों है? अगर इस ओर निगाह डालें तो जानकारों के मुताबिक शिवराज सरकार ने मैहर को जिला बनाकर स्थानीय लोगों में बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को दबाने की कोशिश की है, क्योंकि मैहर को जिला बनाने की मांग वर्षों से उठ रही थी। और पिछली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार रही हो या फिर बीजेपी की शिवराज सरकार, सभी सरकारों में यहाँ के लोग मैहर को जिला बनाने की मांग करते आए हैं। मैहर को जिला बनाने की मांग 20 साल से उठ रही थी, और यहाँ के तत्कालीन विधायक नारायण त्रिपाठी पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वो कांग्रेस में आए और जिले के ही मुद्दे पर वो बीजेपी में आए थे। वही मैहर को जिला बनाने का मुद्दा बार बार उठा रहे थे, क्योंकि बीजेपी को अंदेशा था कि वो इस बार पार्टी छोड़ देंगे, इसलिए पार्टी ने लास्ट मिनट पर अनाउंस कर मैहर को जिला बना दिया है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, जो मुद्दे हैं जिनको ये साधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे थे कि किसी आदिवासी के ऊपर पैसा कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई, जिस प्रदेश का मूल निवासी, ये नहीं कहा बड़ी बात नहीं, हमने कहा बड़ी बात है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चक्कर साधने की कोशिश कर ली है। जिसका प्रदेश है, जो प्रदेश का मालिक कहूंगा मैं, तो जो बाहर के लोग आए हैं वो उनके ऊपर पैसा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बाहर के, मगर जो मूल निवासी है, मध्य प्रदेश का आदिवासी है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी आदिवासी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, तो उनका अपमान को आप बीजेपी हल्के में ले रही है, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। और मैं तो कहता हूँ कोई भी आदिवासी को हल्के में नहीं ले सकता। और इन्होंने आदिवासी की आज तक चिंता नहीं की, क्योंकि यदि आदिवासी की चिंता करते तो उनके शिक्षा स्तर की चिंता कर लेते ये लोग। इनके अनेकों गांव विस्थापित किए इन्होंने,
कभी चीता पालने के नाम पे किए, कभी डैम बनाने के नाम पे किए, कभी प्रूफ रेंज बनाने के नाम पे किए, परंतु उनको कई लोगों को आज भी पट्टे और जमीन नहीं दी, उनको दर दर की ठोकने खाने के लिए मजबूर। तो सबसे ज्यादा प्रदेश में यदि कोई नाराज है भारतीय जनता पार्टी से तो वो आदिवासी समाज है। उसका नतीजा आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। इन्होंने केवल और केवल, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो केवल और केवल जो विकास दिखाया है वो कागजों पे दिखाया, यात्राओं पे दिखाया। जैसे अभी आप बात कर रहे थे जन आशीर्वाद यात्रा की, तो ये किस बात का आशीर्वाद लेने जनता के पास जा रहे हैं? इन्होंने जनता को दिया क्या जो आशीर्वाद लेंगे? इन्होंने भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल सेट किया विधायक खरीद कर, तो ये उस बात का आशीर्वाद लेंगे कि हमने विधायक खरीद कर सरकार बनाई, हमें आशीर्वाद दे दो। हमने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी, इसलिए हमें आशीर्वाद दे दीजिए। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद कर दी, उसके लिए आशीर्वाद दे दीजिए। हमने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उसके लिए आशीर्वाद दे दीजिए। ये किस बात की आशीर्वाद की यात्रा निकाल रहे हैं? इन्होंने भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, उसके लिए आशीर्वाद चाह रहे हैं। प्रदेश को का कर्ज 3,30,000 करोड़ से ज्यादा का कर दिया, उसके लिए आशीर्वाद लेने जाए। इन लोगों को तो सुनील जी अनम्यूट कीजिएगा। लेंगे तो शायद जनता इनको माफ करने की एक बार सोच सकती है। तो मेरी तो सलाह है भारतीय जनता पार्टी को कि इनको जन माफी यात्रा निकालना चाहिए, जनता जनार्दन से याचना करना चाहिए कि हमको माफ कर दो, आपने हमको मौका दिया, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस तरह की यात्रा इन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगे और गाय को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज मध्य प्रदेश के आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए, आज गौ माता का एक्सीडेंट हुआ मिलेगा, गाय मरी हुई पड़ी मिलेगी और गाय रोड पे बैठी हुई मिलेगी। आज रोड बनता है और अगले ही साल उखड़ने लगता है। ये किस बात का जन आशीर्वाद चाहते हैं? मैं कई गांव जाता हूं, वहां लिखा रहता दीवार पे विकास यात्रा इस तारीख को इस गांव में आई थी। जब विकास की बात करते हैं तो उस गांव में विकास ढूंढने से नहीं मिलता, तो केवल जहां भी जाते हैं फर्जी विकास के अलावा जमीनी विकास हमको कहीं दिखाई नहीं देता। तो ये स्थिति है इन लोगों की, तो इनको बड़ा आत्ममंथन की आवश्यकता है। ठीक है सुनील जी, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाली? हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हम लोग, पहला हमारा मुद्दा है देश और प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है कि देश का और प्रदेश का नागरिक शिक्षित हो। तो हमारा तो पहली गारंटी ही ये है कि हम मध्य प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा देंगे। दूसरी हमारी गारंटी है कि हम प्रदेश के हर व्यक्ति को फ्री एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा कर देंगे। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो हमारे अस्थायी कर्मचारी, टेम्परेरी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं जो 20-20 साल से इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि वो पक्के कर्मचारी होंगे, उनकी नौकरी भी पक्की होगी, वो भी नियमित होंगे। तो हम कर्मचारियों को नियमित करने की भी गारंटी देते हैं। हम उन लोगों को 1 करोड़ रुपए देने की गारंटी देते हैं जो देश की रक्षा करने में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने प्रदेश के नागरिक की सुरक्षा करने में भी जान के सर्वोच्च न्यौछावर देते हैं, शहीद होते हैं, तो उनको हम लोग 1 करोड़ रुपए देंगे। हम सभी प्रदेश के वासियों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। युवाओं को हम लोग रोजगार की गारंटी देते हैं कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक उनको 3,000 रुपए रोजगार भत्ता के रूप में देंगे। तो ये सब गारंटी हम लोग सतत हमने घोषणा कर दी। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, वो अभी सतना में आए थे, उन्होंने मंच से ये कहा, और हमारा केवल ये घोषणा नहीं है, ये हमारी गारंटियां हैं। और जहां भी हमने जो गारंटियां दी हैं वो अब सभी गारंटी हमने पूरी की है। ये हमारा सुनील जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी, बीजेपी विधायक भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नारायण त्रिपाठी जी आपका की न्यूज में। और सबसे बड़ी बात मैं यहीं पर, अगर मैहर जिले की आज हम करें, जैसे जिला बनाने की घोषणा शिवराज चौहान ने कर दी है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात को जानती है कि अगर मैहर जिला बन रहा है तो उसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है, आपको श्रेय जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में जब आप हो या कांग्रेस में हो और अब बीजेपी में हो। मांग आपकी हमेशा यही रही कि मैहर को जिला बनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस बार?
मैहर जिला बन गया माई शारदा की कृपा से, मैहर के लोगों के आशीर्वाद से। मैं कमलनाथ जिन्होंने 2020 में कैबिनेट से पास किया उनको धन्यवाद देता हूं, और शिवराज जी ने जो क्रियान्वयन का आदेश जारी किया उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। इसीलिए मैं दोनों की फोटो लगा के दोनों को धन्यवाद देने का काम किया। जो काम करता मैं उसको श्रेय देता हूँ। और ये जो जिला बना है वो कहीं न कहीं मेरे बलिदान के कारण, विधायक पद की बलि के कारण और मैहर के प्रति मेरे विकास की लगन के कारण ही ये मैहर जिला बना है। तो माई शारदा को प्रणाम करता हूँ, मैहर वासियों को प्रणाम करता हूँ, मैहर वासियों को समर्पित करते हैं मैहर जिला। इसके लिए मैं दोनों दल के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो देखिए सबसे बड़े जी नारायण जी, देखिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि अगर वो जिला बनाने की घोषणा नहीं करते तो आप बीजेपी पार्टी को भी छोड़ देते। क्या ये बात सच है? मैं छोड़ता या लेता नहीं, मेरा फर्ज है कि जहाँ के लोगों ने मुझे विधायक बनाया उनके लिए मैं काम करूं। तो जो मैहर में गड़बड़ियां उन गड़बड़ियों को मैं उजागर करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। और जब वो लड़ाई लड़ता हूँ तो मैं बागी और बगावत वाला बन जाता हूँ। अब मेरा फर्ज और दायित्व बनता है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो और बिंद के लोगों का कल्याण हो। ये लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ, तो मैं राजनीति नहीं करने जा रहा। राजनीति करने वाले अन्य लोग हो सकते हैं जिनको बिंद के लोगों से वोट लेकर अपनी अपनी सरकार बनाना है। तो मैं बिंद के लोगों को जागृत कर रहा हूँ कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, आप अपने बाल बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो बिंद जनता पार्टी का गठन हो चुका है, जो आपकी अपनी पार्टी है और आपके अपने हितों के लिए पार्टी बनाई गई है। तो सब लोग बिंद जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। लोग समझदार हो चुके हैं कि बिंद का कितना शोषण किया गया, छल कपट धोखा किया गया। ऐसी स्थिति में अब लोग बिंद जनता पार्टी के नाम पर स्वयं की पार्टी से चुनाव लड़कर सरकार बनाने का काम करेंगे और बिंद का कल्याण करेंगे। बिंद के बाल बच्चों को बेहतर भविष्य बनाएंगे। बिंद में टूरिज्म होगा, बिंद में धार्मिक प्लेस जो है उनका डेवलपमेंट, उनका विकास होगा। बिंद में अकूत बिजली का भंडार होने के बाद भी बिंद के लोग बिजली से पीड़ित परेशान हैं, उस समस्या का खात्मा होगा। जो लोग नारे और घोषणाएं करते हैं वो नारे घोषणाएं बिंद में देने की जरूरत नहीं है। बिंद में चलिए नारायण त्रिपाठी जी, देखिए एक सवाल ये भी है क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब बड़ी बात यह है कि माना जा रहा था कि बिंद के लोग जो है वो नाराज, हाँ प्रवीण जी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, नाराज नजर आ रहे थे और उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए, एक ब्राह्मण वोटर को साधने के लिए ये एक दांव जो है वो खेला गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार आपने भी अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं, आवाज उठाई है। तो सवाल उठाता हूँ, जब भी कोई गड़बड़ होता है तो हर आदमी बात करता हूँ। जब किसान को खाद नहीं मिलता तो बात करता हूँ, जब किसान को हाजिरी नहीं मिलती तो बात करता हूँ, जब किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिलता तब मैं बात करता हूँ। मेरी सरकार तब कहलाएगी जब मैं अपने मैहर के लोगों के हित से बात करूंगा, बिंद के लोगों की हित की बात करूंगा, मैं अपने बिंद के हित के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, तब मेरा कल्याण होगा, तब मेरा बिंद का लोगों का कल्याण होगा। मेरा उद्देश्य बिंद का पुनर्निर्माण और बिंद के हित को ठीक करना, बिंद के विकास की बात करना। मेरा और अपना कोई दल नहीं है। मेरा अब बिंद जनता पार्टी या बिंद एकमात्र दल है जिसके माध्यम से मैं लोगों को, अन्य लोगों को सुधारने का काम करूंगा और बिंद का कल्याण करने का काम करूंगा। ठीक है प्रवीण जी। मेरा सवाल नारायण त्रिपाठी जी, सीरियस एक सवाल है। जो माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, तो कमलनाथ जी ने बिंद को जिला बनाने की, मैहर को से जिला बनाने के लिए उन्होंने घोषणा करी थी और काम शुरू हो गया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या कारण रहा कि शिवराज सिंह जी ने इतना लंबा समय लगाया और मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है चुनावी घोषणा नहीं सिर्फ रह जाए, बिंद के साथ कहीं फिर चला बना हो जाए। ये नारायण त्रिपाठी जी का सवाल है। नारायण त्रिपाठी जी, नारायण त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप? नारायण त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। देखिए ये सवाल जो है ये सभी के मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि धोखा हो प्रवीण जी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी को
एक विकल्प के तौर पर समझ रहे हैं कि कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि सुनील जी देखिए बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है जनता। देखिए, मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है, मध्य प्रदेश की जनता है और मध्य प्रदेश के जो ऊर्जावान लीडर्स हैं, उनमें पूरे प्रदेश की आस्था है। तो मध्य प्रदेश में तीसरा कोई भी क्षेत्रीय दल कभी पनप नहीं पाया, चाहे बीएसपी रही हो, आप हो, सपा हो या अन्य पार्टी हो। तो ये प्रयास करें। जनता मध्य प्रदेश की भोली वाली है और समझदार है, जिसको जनादेश देगी। और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा आप वालों से कि स्वागत है आपका, मध्य प्रदेश में आइए। और जो अन्ना हजारे, लेकिन मैं अभी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसा गठबंधन। दिल्ली में कौन कौन से दल थे इनको पता नहीं, भूल गए हैं। दिल्ली में इनका खाता भी नहीं खोल पाया। अन्ना हजारे जी नहीं दिख रहा है, अन्ना हजारे दिल्ली में खाता नहीं खोल पाए ये 2 चुनाव में। तो यहाँ मध्य प्रदेश में वही होने वाला है, डरे हुए हैं हमारे साथी। और जो नहीं, सुनील जी और प्रवीण जी, मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि एक तरफ जो है इंडिया अलायंस है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, वहीं दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को शायद इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप आरोप लगा रहे हैं, वो प्रत्यारोप कर रहे हैं, यही चल रहा है। तो ये किस तरीके का गठबंधन है? नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो हमारी जो जनता की वस्तुस्थिति, जनता का दर्द है, जनता की समस्या है, वो हम उठाना हमारा कर्तव्य है। हम किसी को फायदा पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई वो नहीं है। हमारा केवल स्पष्ट ये कहना है कि जनता का क्या दर्द है, जनता क्या चाहती है। अब जनता के साथ यदि छलावा कोई करेगा तो आवाज तो हम उठाएंगे ना। हम नहीं उठाएंगे आवाज तो कौन उठाएगा जनता की आवाज? आज जनता की आवाज हम लोगों ने उठाई तो हम दिल्ली से चले थे, तो पंजाब में भी हमारी सरकार जनता ने बनाई। पंजाब में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, लोग कह रहे थे कि इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, ये कैसे चुनाव जीतेंगे, इनके पास तो संसाधन नहीं है, कैसे चुनाव जीतेंगे। तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे एक लाभ सिंह जी हैं जो मोबाइल की दुकान पे काम करते थे, वो चुनाव लड़े और उन्होंने किसको हराया? देखिए सुनील जी, एक सवाल और इंक्लूडेड, सुनील जी मेरा एक सवाल और इंक्लूडेड है। वो ये कि कांग्रेस के पास कमलनाथ जी हैं और बीजेपी के पास शिवराज जी हैं, आम आदमी पार्टी के पास क्या है? आम आदमी पार्टी कौन से चेहरे के साथ जाएगी जनता के बीच? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या इन सभी के पास बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पास जनता है, आम आदमी है, हमारा चेहरा आम आदमी है, आम आदमी की सुविधा है। हम चुनाव नहीं लड़ते, हम तो बोल रहे हैं हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम पैसे के बहा के और पैसे के दम पे चुनाव लड़ लें। हमारे पास आम आदमी है, हाँ, जनता चुनाव लड़ती है हमारा। और जनता की चुनाव लड़ने के कारण ही हम एक तरफा चुनाव जीतते हैं। चाहे दिल्ली में की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो। पंजाब में भी हमने एक तरफा चुनाव जीता और दिल्ली में तो आप देख रहे हैं 2 बार से कि हमने 67 सीट लाए थे। एक बार कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और बीजेपी के 3 कैंडिडेट जीत पाए थे, दूसरी बार में भी इनके 8 कैंडिडेट हैं। तो क्या होता है कि जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो हमारी ताकत तो जनता आम आदमी है। तो जब आम आदमी चुनाव लड़ेगा तो ये सब बड़े बड़े चेहरे। ठीक है सुनील जी, मैं वापस आऊंगी। नारायण त्रिपाठी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नारायण त्रिपाठी जी, सवाल यहाँ पर प्रवीण जी अभी आपसे पूछ रहे थे कि क्या ये कहीं ना कहीं चुनावी शगुफा तो नहीं है, विंध्य की जनता को कहीं निराश ना होना पड़े? प्रवीण जी कौन है पहले ये तो बताइए। प्रवीण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नारायण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो कौन क्या कहता मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी लाइन पे चल के अपना किया करता हूँ। मैं गुफा वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा राजनीति कोई धंधा और व्यापार होता, मेरा राजनीति अपना कोई स्वार्थ होता और राजनीति ही मेरा उद्देश्य होता तो मैं इतने बड़े कदम न उठाता, न मुझे कोई हटाया, न मुझे कोई भगाया। तो पहले से अपना तय किया कि बिंद का मूवमेंट में 2004 से चला रहा हूँ मैडम। जो सुनने वाले प्रवीण जी को भी सुनवा दीजिए कि 2004 में मैं समाजवादी पार्टी से मिले था तो भोपाल में शुरुआत किया था बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण का। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बुला के बोला था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते हैं, छोटे राज्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इसको बंद कर दे पा रहा है। तो मैं बंद कर दिया था। फिर 2009 में जब कांग्रेस में आया इसके बाद फिर लगातार जारी किया। तो लगातार हर साल बिंद
के पुनर्निर्माण का आंदोलन क्या करेंगे? नारायण त्रिपाठी जी मेरा सवाल ये है, जहाँ मौका मिला वहाँ किया। ये गुफा नहीं है, ये बिंद के पुनर्निर्माण की नींव रख रहा हूँ मैं। ये लगातार हमारे मुनेन्द्र तिवारी जी हो गए, उमाशंकर तिवारी जी हो गए, ये लगातार बीजेपी और धोखा हम तो नहीं कर रही है आपको। ताकत के साथ अब बिंद नारायण त्रिपाठी जी देखिए, यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनका सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं कि आपके साथ पार्टी धोखा कर रही हो। नहीं, हम कोई मतलब नहीं है, वो अपना देखें, अपना अपना काम देखें। नारायण त्रिपाठी एक ब्याज में जाना जाता, जो कहता है वही करता। नारायण त्रिपाठी जी एकला चलो की राह पर है प्रवीण जी। राजनीति हमारा कोई धंधा व्यापार नहीं है। नारायण त्रिपाठी जी पहली आस्था और विचारधारा समझ में आए कि वो किन विषयों पर राजनीति करते हैं। जनता के जिस वित्तीय क्षेत्र से आते हैं वहाँ की जनता बड़ी भोली और प्रोग्रेस लेकिन बहुत समझदार है। लेकिन नारायण त्रिपाठी जी जो लगातार कई दलों में रहे हैं, तो लगातार सिटिंग एमएलए वर्तमान सरकार में भाजपा के रहे हैं। क्या कारण था कि शिवराज सिंह जी चुनावी वर्ष जैसे आता है एक जुमला फेंक के जाते हैं। और आपको मैं बता दूं चैनल के माध्यम से, शिवराज जी का काम ही है घोषणाएं करना, शिलान्यास करना, वो अपनी जेब में नारियल लेकर घूमते हैं। तो ये चुनावी घोषणा का साबित हो जाए, हाँ, लेकिन हम आश्वासन देते हैं कि आने वाले 23 के चुनाव में अगर इन्होंने घोषणा पूरी नहीं करी अभी वर्तमान में, तो हमारी सरकार बनने के बाद हम विंध्य में मैयर जिला जरूर बना के देंगे। नारायण पिछली वाली घोषणा जैसा काम ना हो जाए। बिल्कुल नहीं। 20 मार्च को हम लोग माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करके उसको नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दिया था, लेकिन तुरंत ही हमारी सरकार चली गई। तो हम जरूर मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य का मैयर जिला हम जरूर बना। हाँ ठीक है, नारायण त्रिपाठी जी फिर से हमारे साथ नहीं है फिलहाल। संजय त्रिपाठी जी देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को क्या विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जैसे सुनील गौर जी ने जो कहा, उनके पास अपने मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी के पास पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक है वो अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेंगे। ये भी बोलेंगे कि हमारी सरकार भी आ सकती है मध्य प्रदेश में। हाँ। लेकिन जहां तक अगर हम बताएं बिंद क्षेत्र, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई खास जनाधार नहीं है। मुश्किल से 1-2% वोट जहां से भी लेंगे पूरे मध्य प्रदेश से, मुझसे 2% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने वाले हैं। चाहे आप मालवा निवाड़ ले लीजिए, चाहे आप बिंद क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप महाकौशल ले लीजिए, चाहे आप भोपाल वाला एरिया ले लीजिए। आम आदमी पार्टी के जो भी आम आदमी पार्टी बाकी जीतने वाले प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के पास कहीं भी नहीं है। अभी फिलहाल ये स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने कोई प्रत्याशी ला पाए, चाहे वो बिंद क्षेत्र हो। हाँ, रही बात बिंद क्षेत्र की, बिंद क्षेत्र में भी यही स्थिति है। बिंद क्षेत्र में अगर मुकाबला होगा, जो भी सीटें बिंद क्षेत्र में है, करीब 30 के आसपास सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला, सीधा मुकाबला होने वाला है। यह स्थिति मालवा निवाड़ में है, यह स्थिति अपना महाकौशल जो जबलपुर वाला एरिया वहां पर है, भोपाल वाले क्षेत्र में भी यही स्थिति है। आम आदमी पार्टी का यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है 2-3% वोट पूरे मध्य प्रदेश में ले जाएं तो कांग्रेस को, इससे नुकसान कांग्रेस को होगा। तभी आम आदमी पार्टी पर जो भी परसेंटेज वोट काटेगी 1-2-3-4%, क्योंकि देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छे % वोट लेके गई थी, भले उनके एक भी विधायक नहीं आए। उसका नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस आ गई, बहुत कम में आ गई। तो यही स्थिति अगर आम आदमी पार्टी जितना भी वोट पाएगी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 2%, 4%, 5% तक मुश्किल इतने ही वोट पा पाएगी। तो इसमें से कांग्रेस की उसमें नुकसान होने वाला स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भाजपा का एक अपना वोट, अलग वोट बैंक का। कांग्रेस आम आदमी पार्टी जहां भी गेन किया है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, वहां पर कांग्रेस को लुटिया डुबो दिया उन्होंने। कांग्रेस को जो जीरो मिला दिया, इसका पंजाब में यही स्थिति कर दी। यही स्थिति गुजरात में हराने में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर यह मध्य प्रदेश में कि आम आदमी पार्टी जो भी वोट आएगा, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सुनील जी, बिल्कुल अभी तो फिलहाल यही। सुनील जी देखिए क्या होता है कि हाँ, ये जो पुराना जो माइंडसेट है हमारे साथी का, ये पुराना माइंडसेट है। अभी क्या मध्य प्रदेश में केवल 2 पार्टियां काम कर रही हैं। सुनील जी पुराना नहीं है, गुजरात में आपने करके दिखा दिया। गुजरात में आपने देखा होगा, गुजरात में आपने इतने % वोट पाए, कांग्रेस को कहां ला दिया आपने? अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। अभी आपकी बात कर रहे थे तो आप शुरू में बोला 2%, फिर आप 3% पे आए। अभी आप आधा मिनट के अंदर हमको 2% से 6% की वोट की बात करने लगे। तो ये आपकी बात अभी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप पता लग जाएगा आपको। तो
क्या होता है कि अभी दो पार्टियां थी मध्य प्रदेश में, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक चोर था तो एक डकैत वाली स्थिति पैदा हो रही थी कि भाई चोर को चुने के डकैत को चुने, क्या हो। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ऐसी पार्टी है जो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सब कुछ दे रही है, जनता की पार्टी है, जनता हित में काम बांट रही है पूरे में। हाँ, तो क्या होता है कि अभी ऑप्शन नहीं था। जनता संजय सुन लीजिए, जनता मजबूर थी, जनता मजबूर थी। कोई चाहे विधायक बेचने वाला हो, चाहे विधायक खरीदने वाला हो, जनता की मजबूरी थी कि किसको हटाएं और कुछ को चुने। तो अब उन्होंने दोनों को बारी बारी से, पहले इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, फिर कांग्रेस को भी पिछली बार वोट दिया, जनादेश दिया, परंतु ये अपना जनादेश संभाल नहीं पाया और जनता के साथ धोखा किया और अपने विधायक बेच दिए। तो ये एक्सपोज हो गए हैं और इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। ठीक है, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए प्रवीण जी। प्रवीण जी फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा। आम आदमी पार्टी से उम्मीद दिख रही है और इस बार ठीक है, सुनिए जी ठीक है, रुकिए प्रवीण जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, वक्त की कमी है, रुकिए। सुनील जी, खायली पुलाव कब बनाइए, मुंगेरी डाल के सबसे मत देखिए। मध्य प्रदेश की जनता सब बाद में देखेंगे। जनता ने आपको मौका दिया था, आपने अपने विधायक बेच दिए, अब कितने वो तो आपको पता होगा। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार चाहिए। दिया क्या आपने मध्य प्रदेश? चलिए, मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी ये तो देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे सियासत मध्य प्रदेश की, जहां पर मैहर को जिला बनाने की घोषणा शिवराज सरकार ने कर दी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नारायण त्रिपाठी मैहर में जनाधार वाले नेता हैं और वो लंबे समय से मैहर को जिला बनाने की मांग करते रहे हैं और जिला बनाने की मांग को ही लेकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में ये कहीं ना कहीं बीजेपी को अंदाजा था कि वो ये पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए भी कहीं ना कहीं ये दाव खेला गया है। मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।